हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज ऑफ नीड के रूल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग यूज टू के सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूज ऑफ नीड, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है। नीड का यूज हम लोग टू हैव, टू बी नेसेसरी मीन्स की आवश्यकता होना, की आवश्यकता होना या पढ़ना के मीन्स में अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल में होता है। नीड का यूज हम लोग टू हैव, टू बी नेसेसरी, की आवश्यकता होना या पढ़ना के मीन्स में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद चाहिए। मीन्स उसको आवश्यकता है, नीड है नेसेसरी की, किसकी? हेल्प की। एंड सिंगुलर फॉर्म में आया है, एस लगा है, तो सिंगुलर फॉर्म में मेन वर्ब में लगा है, इसलिए नीड का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर एग्जाम्पल है, आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत है, तो इसमें उसको आवश्यकता पड़ रही है, किसकी? बुक की। एंड प्लूरल में मेन वर्ब के रूप में आया है, क्या? नीड का यूज किया गया है। एंड इसमें नोट पॉइंट है, फर्स्ट नंबर, नीड का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में नीड का यूज किया जाता है। मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में नीड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे इस किताब को लिखने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। तो ये पास्ट टेंस में आया है, नीडेड, मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में नीड का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर नोट पॉइंट है, नीड का यूज होता है हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। नीड का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। एंड नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है। थर्ड नंबर नोट पॉइंट है, मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज किया जाता है, किसका? नीड का। और किस टेंस में किया जाता है, किस सेंटेंस में? निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नीड माई हेल्प। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तो ये निगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है। किसमें? मेन वर्ब के रूप में। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू नीड माई हेल्प? क्या तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है? तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में किया गया है। मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज किया गया है। एंड रूल नंबर सेकंड है, नीड का यूज नीड नॉट। किसका? नीड नॉट का यूज हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। किसका? नीड नॉट का यूज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड नॉट गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि जाने की जरूरत नहीं है, एंड प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। एंड नोट पॉइंट है इसमें, नीड नॉट का यूज जो होता है, नीड नॉट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का यूज कभी नहीं होता है। इन्फिनिटिव विथ टू का यूज कभी नहीं होता है। एंड अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड है, नीड का यूज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म में होता है। किसका? नीड का यूज हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीड सी गो देयर। नीड सी गो देयर। क्या इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया? तो मेन वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। एंड सेकेंड फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे नीड का यूज। एंड नीड ही मीट हिज बॉस। नीड हिज बॉस, जरूरत है कि वह अपने बॉस से मिले। तो इसमें नीड का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। इसमें एक नोट पॉइंट है,
कि नीड का यूज जो होता है वो हार्डली या ओनली के साथ marginal auxiliary verbs marginal auxiliary verbs के साथ auxiliary verbs के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म में नीड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड हार्डली रिमाइंड you of your promise to visit us हमें आपके द्वारा हमसे मिलने के लिए आपके वादे की याद दिलाने की शायद ही आवश्यकता है। तो इसमें हार्डली या ओनली के साथ marginal auxiliary verbs का यूज प्लूरल फॉर्म में किया गया है। ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना नीड के सारे रूल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।